आज महाराष्ट्र में मुंबई नगर पालिका के चुनाव का नतीजा आ गया। आपको बता देंगे कल 15 जनवरी को 29 नगर निगमों के निकायों के चुनाव हुए थे, जिनका परिणाम आज सुबह 10 बजे टीवी पर देखना सब लोगों ने शुरू कर दिया था। हालांकि खबर राष्ट्रीय स्तर की है और महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जहां पर मुंबई नगर पालिका का बजट कई प्रदेशों से ज्यादा का बजट है और आर्थिक राजनीति भी रहता है देश की, और मुंबई पर निगाहें सबकी रहती है। बॉलीवुड भी उसमें से जुड़ा हुआ है। एक समय ऐसा चल रहा है जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में तैयारी में व्यस्त है। क्योंकि मुंबई नगर पालिका का चुनाव तो पहले से घोषित था, 15 को मतदान होना था, 16 को काउंटिंग होनी थी, तो सब कुछ अपने समय पर चल रहा था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी जीत नसीब हुई है। वो इसलिए क्योंकि लगभग 30 सालों के बाद मुंबई नगर पालिका से शिवसेना का कब्जा आज समाप्त हो गया है और पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार वहां पर बनने जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ मुंबई नगर पालिका ही नहीं बल्कि 29 में से लगभग 25 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी और जो शिवसेना से गठबंधन है एनसीपी के साथ वो सरकार बनाने जा रही है। स्थिति ऐसी है और सिर्फ एक जगह है लातूर जहाँ पर कांग्रेस पार्टी को सरकार बनने का मौका मिलेगा। महत्वपूर्ण क्या है वो आपको बता देते हैं। बाला साहब ठाकरे जिनकी राजनीति से सभी लोग परिचित हैं, लगभग 60 से 70 के दशक में उन्होंने अपने शिवसेना का स्थापना की थी और 1995 के बाद से लगातार मुंबई नगर पालिका में हमेशा शिवसेना का ही कब्जा रहा है। कभी भाजपा के साथ बनाया है उसने या फिर कभी अपने दम पे बनाया। लेकिन पिछले 5-6 सालों में जब से महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग टाइप की राजनीति शुरू हुई, जैसे कि एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग हुए, राज ठाकरे भी शिवसेना से अलग हुए थे। हालांकि इस बीच उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने का अवसर जरूर मिल गया, लेकिन कहीं न कहीं शिवसेना में जो टूट फूट हुई थी उसका खामियाजा जो आज मराठी जनता अवश्य देख रही है। बहरहाल हम आपको खास बात ये बता दें कि 29 में जो 5 प्रमुख नगर निगम हैं, जिसमें मुंबई नगर पालिका के अलावा पुणे है, ठाणे है, नागपुर है और नासिक है। ये 4 ऐसी बड़ी जगह है जिनके नतीजों पर पूरे देश की निगाहें रहती हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों की निगाहें रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3-4 सालों से जो अपनी जीत का सिलसिला शुरू किया है वो आज मुंबई पहुंचकर भी यथावत है। आपको बता दें कि सबसे पहले हरियाणा में जबकि ऐसा लग रहा था कि बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी, एकदम से कांग्रेस के किनारे करके भाजपा ने एक बार फिर अपनी वहां सरकार बनाई। उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव आए, वहां भी कुछ कमोबेश स्थिति थी। लेकिन जो रणनीतिकार है भारतीय जनता पार्टी के, वो किस तरीके से अपनी रणनीतियां बनाते कि आखिर मुंबई में भी एक बार फिर कमल खिला और बहुत जबरदस्त बहुमत के साथ देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया और यहाँ पर एकनाथ शिंदे जो कि साथ में थे तो वो डिप्टी सीएम बन गए। फिर हम चले बिहार की तरफ। बिहार की स्थिति भी कमोबेश यही थी। ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर वहां पर सत्ता बदली जा सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं और जो तमाम उनके जो रणनीतिकार हैं उन्होंने जो वहाँ खेल दिखाया, 243 में से 200 सीटें का बहुमत बहुत बड़ी बात होती है और बिहार में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था जो इस बार देखने को मिला। बहरहाल हरियाणा के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बिहार में बीजेपी को आशातीत सफलताएं अपने चुनाव परिणामों में नजर आई और आज मुंबई नगर पालिका के चुनाव में भी वही किस्सा देखने को मिल रहा है। सवेरे 10 बजे से हालांकि मतगणना शुरू हो चुकी थी, लेकिन अभी शाम होते होते तक स्थिति हालांकि पूरी साफ नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर साफ है कि 29 नगर निगमों में से कम 25 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा नजर आता साफ साफ दिख रहा है। आपको सबसे पहले हम ले चलते हैं मुंबई की ओर। बाकी की बात करना कोई बेईमानी है। मुंबई में 227 कुल सीटें हैं जिसमें बहुमत का आंकड़ा 114 है। अभी स्थिति है बीजेपी और उसका जो गठबंधन है 118 के ऊपर। हालांकि सीटें आगे पीछे फ्लेक्सिबल हो रही हैं, लेकिन जो स्थितियां हैं 118 से 120 तक भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पहुंच चुका है। यहाँ पर उद्धव गुट की जो शिवसेना है और राज ठाकरे की जो मनसे है, इसका जो आंकड़ा संयुक्त मिलकर इस बार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं 70 सीटों तक पहुंचा है। कांग्रेस की स्थिति में सिर्फ फिलहाल 12 पार्षद नजर आ रहे हैं और एनसीपी जो अजीत पवार गुट है जिसको इस बार साथ में मुंबई में नहीं लिया गया था, शिवसेना गठबंधन जो है बीजेपी का है, उसने अजीत पवार को किनारे रखा, उनका खाता वहां नहीं खुला है। अन्य जो निर्दलीय छोटी मोटी पार्टियां होती है उनका 15 पार्षद वहां पर जीतने की स्थिति में नजर आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे पुणे की। पुणे में भी बीजेपी और एनसीपी के जो गठबंधन है, यहाँ पर जबरदस्त बहुमत का आंकड़ा जबकि 83 चाहिए, यहाँ पर 90 का आंकड़ा जो है बीजेपी गठबंधन पार कर चुका है और इसलिए यहाँ पर भी पुणे में भी स्थिति साफ साफ नजर आ रही है। ठाणे में कुल 131 है जहाँ पर 66 चाहिए बहुमत के लिए और इसमें 57 के आसपास बीजेपी का जो गठबंधन पहुंच चुका है, मतलब 7-8 सीटें और चाहिए और काफी अच्छी स्थिति में है लोग भी। ये माना जा रहा है ठाणे में भी शिवसेना वो वाली जिसमें एकनाथ शिंदे जिसका नेतृत्व करते हैं, यहाँ पर उनका प्रभाव ज्यादा है, इसलिए एकनाथ शिंदे की पार्टी को यहाँ पर ज्यादा बहुमत मिलने की आशा है। बहरहाल अब हम बात करेंगे नागपुर और नासिक की। नागपुर की स्थिति है कि 151 जो कुल सीटें, बहुमत का आंकड़ा 76 है बीजेपी के और जो शिवसेना है एकनाथ शिंदे वाली 113 से ज्यादा सीटें बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस यहाँ पर 30 सीटों पर आगे चल रही है और अन्य किसी पार्टी के लिए बहुत कुछ कहने या बताने लायक नहीं है। अर्थात ये नासिक में 122 सीटें कुल मिला के पार्षदों की, बहुमत का आंकड़ा है 62 है। 62 में से 50 सीटें अकेले बीजेपी जीत चुकी है और यहाँ पर शिंदे और एनसीपी जो अजीत पवार है शिवसेना की, ये मिलकर चुनाव लड़ रही है और 41 सीटें इन लोगों ने जीती हुई है, तो लगभग 91 प्लस हो जा रहा है। तो नासिक में 122 में से 90 प्लस जा रहे हैं बीजेपी गठबंधन। तो ये स्थितियां हैं। देखा जाए देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनका बयान आया है कि हम 29 में से लगभग 25 जो नगर निगम उनमें अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं।
आज महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। हमारे अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र का ये महाविजय महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। मुंबई में भी एक बड़े विजय की ओर हम जा रहे हैं। यहाँ पर अभी काउंटिंग चल रहा है, लेकिन जो ट्रेंड्स है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ मुंबई में पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा। मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा और मैं हमारे मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की ये विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका ये विजय है। और हम लोग ये संकल्प करते हैं कि इस महाविजय के बाद हम सभी लोग महाराष्ट्र के एक एक नगर को यहाँ पर उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। एक एक नगर का विकास होगा, जन जन का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा, सभी को सारी बुनियादी सुविधाएं मुहैया होगी। इस विश्वास के साथ हम लोग इस चुनाव में कूदे थे और जनता ने एक ऐसा आशीर्वाद दिया है। ये मामूली विजय नहीं, ये अति भव्य इस प्रकार का विजय है। इसलिए ये विजय मैं सभी को समर्पित करते हुए आप सभी का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ, सभी को बधाई देता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अब सवाल ये है कि 30 साल बाद आखिर मुंबई से शिवसेना का दबदबा कैसे हट गया। आप यदि पिछले घटनाक्रम पे कुछ जाए, लगभग 2-3 सालों से मराठी मानुस की बात वहाँ पर ज्यादा हो रही है और वहाँ पर एक बड़ी आबादी जो है दक्षिण भारतीयों की है, जो कि फुटपाथ पर अपना कारोबार करती है। वैसे ही कुछ उत्तर भारतीय हैं जो कि यूपी और बिहार के लोग हैं, वो भी फुटपाथ पे अपने कारोबार करके अपने परिवार का पेट चलाते रहते हैं। लेकिन मुंबई नव निर्माण सेना, जो कि राज पार्टी उद्धव ठाकरे से अलग होकर जिन्होंने 5-7 साल पहले बनाई थी, उसका आतंक कुछ इस किस्म का था। कुछ घटनाएं वहाँ से घटी थी पिछले साल भर के अंदर, जिसमें कभी किसी दुकानदार के सामने जाकर के दुकान के सामने उसको पकड़ के मारपीट कर देना और उसको ये कहा जाना कि हिंदी यहाँ नहीं चलेगी, सिर्फ मराठी बोलना है। मारपीट करना, खुलेआम गुंडागर्दी, खुलेआम दादागिरी की जो बातें सोची थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया था, जबकि राज ठाकरे की पार्टी उस पर एकदम आतंकित रही थी। आपको याद होगा कुछ घटनाओं की वजह से जो टीवी पर भी लोग देखते थे और आमतौर पर एक नौकरी पेशा या व्यापार करने वाला आदमी कभी भी प्यार मोहब्बत की राजनीति या प्यार मोहब्बत से व्यापार करना चाहता है, प्यार मोहब्बत से ही। और इस किस्म की जो हरकतें वहाँ पर टीवी पर देखने को मिली, उसको उन लोगों ने शायद पसंद नहीं किया। देवेंद्र फडणवीस की सरकार, जो कि काबिज है, पिछले लगभग 7 महीने 8 महीने हो गए, उन्होंने भी उसका विरोध किया। लेकिन राजनीति होती है। जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना को ये समझ में आया कि शायद अकेले दम पर बीएमसी में सरकार बनाना मुश्किल है, उन्होंने अपने बिछड़े हुए भाई राज ठाकरे को अपने साथ मिलाया और बीएमसी के चुनाव में पहली बार दोनों भाई अलग अलग होते हुए उन्होंने एक मंच पर आकर बीएमसी चुनाव को लड़ा है। और उन्हें उम्मीद थी शायद उनको एक बार 30 साल के बाद भी आंकड़ा चलता रहेगा। लेकिन दक्षिण भारतीय लोगों के साथ स्थानीय लोगों के जो वैमनस्यता वहाँ बढ़ी हुई थी, इस चुनाव में देखने को मिली और उसका नतीजा भी देखने को मिला। आपको बता दें, फिलहाल आज के जो आंकड़े अभी आए हैं बड़े इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने आखिर क्या किया। उत्तर भारतीय, यूपी बिहार के नाम से वहाँ के जो एमएनएस और शिवसेना के लोग थे, हमेशा उनको गालियां देते थे, उनका प्रतिकार करते थे उत्तर भारतीय और बिहार के लोगों के प्रति। वही सिलसिला उन्होंने दक्षिण भारतीयों के प्रति भी शुरू किया था। तो एक बहुत बड़ी आबादी, जैसे मैंने कहा, मुंबई में या नगर निगम क्षेत्र में, और वहाँ पर सभी लोग जो व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, अपनी रोजी रोटी की तलाश में फुटपाथ में धंधे कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं इस किस्म की गुंडागर्दी या दादागिरी से पीड़ित थे और उनकी आशा विश्वास जो बचा था वो सीधे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर गया। उनको लगा कि अगर कोई पार्टी इस देश की है जो उनके परिवार को या उनके रोजगार को बचा सकती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की सरकार है। और इस बार उन्होंने दिल खोलकर इन दोनों पार्टियों को अपना वोट दिया। आपको बता दें कि जो आंकड़ा आया है वो ये है, दक्षिण भारतीय जो लोग हैं उन्होंने बीजेपी को लगभग 68% वोट इस बीएमसी के चुनाव में दिए हैं। एक सर्वे हुआ है और उसमें देखा गया कि दक्षिण भारतीय 68%, जबकि उत्तर भारतीय जो है जितने लोग भी रह रहे हैं उसमें 61% लोगों ने एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की देवेंद्र फडणवीस की जो पार्टी है उनको वोट दिया है इस बीएमसी के चुनाव में। पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ शिवसेना, जो दोनों उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी थी, इनको देखा जाए तो इनको उत्तर भारतीयों की तरफ से 19% मत मिले हैं, जबकि दक्षिण भारतीयों की तरफ से 21% मत मिले हुए हैं, जो एक आंकड़ा फिलहाल सर्वे का आया है। अब रहेगी तीसरी पार्टी थी वहाँ पर कांग्रेस के साथ देखा जाए तो उत्तर भारतीयों को सिर्फ 2% वोट कांग्रेस को मिले हैं, 8% दक्षिण भारतीय वोट कांग्रेस को मिले हैं। मतलब
कांग्रेस से न उत्तर भारतीयों को ज्यादा उम्मीदें हैं और न ही दक्षिण भारतीयों की। अब हम बात करते हैं मराठियों की बात करेंगे। तो मराठियों में 49% जो है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को मिले हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके पास स्थानीय जो मराठी हैं वो आज भी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ में जुड़े हुए हैं। अब सवाल है कि बीजेपी के साथ वहाँ के मराठी कितने हैं, उनकी बात करें तो 30% मराठी जो कि ट्विस्ट होकर के बीजेपी या एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ झुकाव हुआ उनका। तो 30% मराठियों ने बीजेपी को और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को इस बार वोट दिया है। अगर कांग्रेस से आने के बाद हम बात करें तो सिर्फ 8% वोट जो है कांग्रेस के पक्ष में मराठियों के आए हैं मात्र। बदले हुए समीकरण में रिजल्ट आना स्वाभाविक था। अब हम बात करते हैं एक बड़ा वर्ग वहाँ पर मुस्लिम का भी। तो मुस्लिम का वोट कहाँ गया? तो ठाकरे बंधु जो है, चाहे वो एमएनएस के रहे हो चाहे वो उद्धव ठाकरे, इनको जो आंकड़ा सर्वे जो हुआ उसको पता लगा कि 28% मुस्लिम मतदाताओं ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी को बीएमसी चुनाव में अपना वोट दिया था। वहीं कांग्रेस के पक्ष में इस चुनाव में बीएमसी के 41% वोट मुस्लिम मतदाता कांग्रेस या उनके गठबंधन के आसपास नजर आए हैं, जबकि बीजेपी और जो शिंदे गुट के हैं इनके पक्ष में सिर्फ 12% मतदाता मुस्लिम है, उन्होंने वोट दिया है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय लोग थे, उनका जो परसेंटेज इस बार एकदम चमत्कारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी को मिला, जिसकी वजह से ये नतीजे सामने आ रहे हैं। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं उसमें दक्षिण भारतीय और यूपी बिहार के लोगों ने इस बार ठाकरे बंधुओं की लुटिया डुबा दी और देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सत्ता के ताज तक पहुंचा दिया है। एक और इसमें फैक्टर रहा है, चेन्नई के जो भाजपा नेता है अन्नामलाई, पूर्व आईपीएस अफसर हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष मुंबई में भी आकर के चुनाव प्रचार किया था। दक्षिण भारतीयों के साथ जिस तरह के जुल्म वहाँ के लोकल लोग करते थे, ये पीड़ा सुन करके रिटायर्ड आईपीएस अन्नामलाई की बीजेपी जुड़ गए हैं। उन्होंने प्रचार किया था। आपको याद होगा कि राज ठाकरे ने उनको चेतावनी भी दी थी मुंबई नहीं आने की, और अन्नामलाई ने कहा था कि मुंबई महाराष्ट्र का शहर नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय शहर है और इसमें सबको एक साथ जीने कमाने का अधिकार है। एक नारा भी चला था, उठाओ लूंगी बजाओ पूंगी। जो रिजल्ट आए हैं और इसकी जो खुशियां हैं वहाँ के जो दक्षिण भारतीय और यूपी बिहार के लोगों खुशियां मनाते हुए जिस ढंग से देखे गए, उससे ये स्पष्ट हो गया कि महाराष्ट्र में खासतौर पर जो तमाम नगर निगमों के जो चुनाव हुए 29 के, उसमें उत्तर भारतीयों ने, यूपी बिहार के लोगों ने और दक्षिण भारतीयों ने इस बार खुलकर देवेंद्र फडणवीस की सरकार और एकनाथ शिंदे की सरकार का समर्थन करते हुए बीएमसी के नतीजे दिए। आज जैसे ही 12 बजे के आसपास टीवी पर जब चर्चा शुरू हुई थी तो आनंद दुबे जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता है, उन्होंने उस माहौल को स्वीकारते हुए कहा था एक बार फिर वक्त आ गया है कि शिवसेना को जीरो से अपनी राजनीति की शुरुआत करनी पड़ेगी मुंबई में। बहरहाल ये दौर तो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लिए निसंदेह खुशियां मनाने का है, वो मना भी रहे हैं। और अगले 1-2 दिनों में जबकि तय हो जाएगा कौन बनेगा मुंबई का महापौर, बहुत बड़ा सवाल सबके सामने है। और तब तक कीजिए इंतजार, बने रहिए न्यूज़ 220 के साथ। हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या विश्लेषण के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय सचिव।